हेलो दोस्तों, फिर से आ गए न्यू पॉडकास्ट में। आज न्यू इंटरव्यू लेने जा रहे हैं सफर रॉयल यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने जीरो से लेके आज अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो बात करते हैं सिद्धार्थ जी से। कैसे हैं सिद्धार्थ जी आप? बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद भाई आपका आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके सारे व्यूवर्स का, जिन्होंने हमें बुलाया इंटरव्यू के लिए। जी, बहुत दिन पहले हमने इनकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। इन्होंने इनकी जो वीडियो चली थी, बुलेट के अंदर जी, बांस का साइलेंसर बनाया था इन्होंने। जी बिल्कुल। एक साइलेंसर जो होता है आयरन का होता है, इन्होंने बांस का बनाया हुआ था। उनकी वीडियो बढ़िया ट्रेंडिंग में गई हुई थी। तो ये आइडिया कैसे आया आपका? राम भाई, एक्चुअली हुआ ये था, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब लाइन में आना ही नहीं चाहता अच्छे था। से क्या बात। मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है। मतलब वीडियोस वगैरह देखता था नॉर्मली, बस ये नहीं पता था कि इससे अर्निंग वगैरह भी होती है, कि पैसे का संसाधन भी ये है। अच्छा। ठीक है, तो मैं 2019 तक की मैं टिकटॉक पे अपना ऐसे ही रील्स वगैरह वीडियोस अच्छा, वगैरह टिकटॉक पे डालता था। टिकटॉक बंद कब हुआ था? ये कोविड के बाद भाई बंद हुआ है। 2020 के में आसपास बंद हुआ है। तो मैं उससे पहले यही टिकटॉक पे वीडियो डालता था। तो उस टाइम मुझसे सब कहते थे कि भाई यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते हो वीडियो आप? अच्छा। तो मुझे इतना लगता था कि भाई पता नहीं पैसे मिलते हैं यूट्यूब पे कि नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने सोचा, फिर खैर ऐसा ही होता रहा। तब तक 2021 में मेरे साथ एक घटना घटित हो जाती। मेरे पापा एक्सपायर हो जाते हैं 2021 में जनवरी में। जी, उसी के बाद मेरे बाबा एक्सपायर होते। तो वो 2021 का जो पीरियड था मेरे लिए बहुत ही संघर्ष वाला था भाई, और मैं बहुत ही परेशान था। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है लाइफ में। सारे रास्ते ऐसा लग रहा था एकदम से बंद हो गए। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, कहते हैं ना कभी कभी दोस्तों के रूप में भगवान आ जाते हैं। तो हमारा एक दोस्त है अनमोल। तो उसने हमसे कहा कि भाई तुम यूट्यूब पे वीडियो डालो, फिर तुम्हारा हम चैनल बना के दे रहे हैं। तो घर आया और हम लोग नाके गए, पूरा ग्रीन पर्दा वगैरह लाए, सब लेके आए। तो हम लोगों ने वहां से शुरुआत में, क्या कॉस्टिंग आई थी स्टार्टिंग में? उतना तो बजट आपका रहा नहीं होगा। बजट तो मेरा एकदम नहीं था, उसने भी हेल्प की। कितना लगा था आपका स्टार्टिंग में? लगभग 1000 के आसपास सेटअप, थोड़ा बहुत जो भी उससे स्टार्टिंग में हुआ। तो समझिए दोस्तों कि यूट्यूबर बनने के लिए आपको ये नहीं कि हाई फाई जरूरत है, आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपए के स्टार्टअप से आज अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। जी बिल्कुल। सफर रॉयल में, और उनकी वीडियो जो भेजी थी बता रहे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा उसमें। हम उस पर आएंगे और इसी में हम आपको बताते चलें कि आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको किन किन परिस्थितियों से निकलना पड़ता है। अगर आप माइंडसेट से पूरा क्लियर है यूट्यूबर बनना है, तो आपको बहुत सी चीजें देखने में और सुनने में तो बड़ा आसान होता है कि भाई यूट्यूबर है। अभी आप सोचिए 2021 का दौर था जो मेरे लिए वो सबसे बेकार दौर था जिंदगी का। बहुत ही टफ टाइम था वो मेरे लिए। उस टाइम में मेरे दोस्तों ने कहा, अनमोल जो मैंने बताया उसने चैनल बनाया, एक मोहित भैया है, वो हमारे साथ अगर कहीं बाहर का टूर हमें करना होता था वहां लेके जाते थे। अच्छा। एक आशीष भाई हमारा है, वो सबसे जा जाके भाई दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है। और कहते हैं कि आधी रात के बाद सवेरा आना स्टार्ट हो जाता है, पर दिखता नहीं है। जैसे 11 बजता है, जब 12 बजता है तो बहुत बुरा लगता है। जैसे सिद्धार्थ जी के साथ हुआ 2021 का जो था, उनका 12 बज गया जी। फिर उसके बाद जब 12:30 होता है, 1 बजता है, 1 बजे भी हमको लगता है अंधेरा ही है जी। लेकिन वो सवेरा हो चुका होता है। बिल्कुल दिन बदल चुका होता है। 2 बजता है, थोड़ा सा और उजाला होता है, लेकिन दिखता नहीं है। जब 5 बजता है तो हल्का हल्का उजाला हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए यही जीवन भी है, यही संघर्ष है जीवन का, कि जब हमारे बुरा वक्त आता है तो बहुत बुरा आता है। उसके बाद जब अच्छा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। वो स्टार्ट दिखाई तब पड़ता है जब थोड़ी सी रोशनी हमें दिखाई देने लगती है, आशा की किरणें दिखाई देने लगती है। तो आपकी आशा की किरणें कब दिखाई दी? तो राम भाई वही पे फिर मेरा एक दोस्त आशीष भाई है, उसने जा जाके लोगों से कहा कि भाई सब्सक्राइब करो। अच्छा, क्या बात है। मतलब दोस्तों ने सपोर्ट किया है, पूरा सपोर्ट उन्हीं का था। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि दोस्त सपोर्ट नहीं देते हैं, लेकिन भाई साहब के दोस्त बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल राम भाई, मैं उनका सबका धन्यवाद देता हूँ। सफर रॉयल यूट्यूब से जुड़े हर एक सदस्य का। यदि आशीष जी वीडियो देख रहे हो तो बड़ा अच्छा महसूस होगा आपको। बिल्कुल आपकी तारीफ हो रही है। जी बिल्कुल, मेरे सभी साथ जुड़े दोस्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और राम भाई फिर हुआ ये, मैं वीडियो डालता था ब्लॉगिंग के। मैंने स्टार्टिंग की ब्लॉगिंग से। तो ब्लॉग जब मैं डालता था तो उस पर व्यूज आते थे 100-200। तो एक टाइम लगता था कि इधर तो एक टेंशन चली रही पापा वाली, उसके बाद इस बीच में सबका मजाक भी झेलना। क्योंकि जब आप एक चीज याद रखना, जब आप यूट्यूब पे वीडियो या ऐसा कुछ करने चलोगे ना, तो टांग खींचने वाले घर से बाहर तक बहुत आपको मिलेगा। हम उससे पहले ये जो कहानी उन्होंने बताई, एक कहानी हम सुनाना चाहेंगे। मुझे बहुत मजा आएगा, एंजॉय कीजिएगा आप भी। एक बार क्या हुआ, जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेज
इंडियंस का मजाक वो बनाते थे। तो यहाँ से एक सरदार पगड़ी वगड़ी बांध के वहां गया इंग्लैंड। उसने कुछ बात पे शर्त लग गई अंग्रेजों से। तो अंग्रेज ने बोला यदि तुम इंडिया से इंग्लैंड तक का रास्ता 3 दिन का है बाय सी, समुद्र के रास्ते, पहले फ्लाइट नहीं होती थी तो बाय सी जाते थे। तो उन्होंने बोला 3 दिन के अंदर तुमने एक ड्रम के अंदर तुमने 10 केकड़े भरे, यदि एक केकड़ा बाहर आ गया 3 दिन में तो हम मान जाएंगे तुम इंडियंस हमसे ज्यादा स्मार्ट हो। तो सरदार बिल्कुल वो एटीट्यूड में हम कर देंगे क्योंकि वो वैसे भी वो बलशाली भी होते हैं, दिमागी भी होते हैं, लेकिन ईगो पे ले लिया बात। वो आया इंडिया तर्स, क्योंकि हिम्मत लगती है केकड़े को पकड़ के भरना, उन्होंने भरा बकायदे और एक रात तो उसमें रख दिया सी में और एक रात सो गया कि चलो अगले दिन तो निकल ही जाएगा कोई ना कोई चीज। और उसमें शर्त ये थी जब अंग्रेज ने बोला कि हमारा बॉडीगार्ड जरूर रहेगा, वो चेक करता रहेगा कि आप चीटिंग ना करें। तो अगले दिन वो जब उठे सरदार जी तो उनको एक केकड़ा बाहर नहीं दिखाई दिया। चलो कोई नहीं, तभी तो 2 दिन और है। तो उसने छोड़ दिया कि 2 दिन और है। 2 दिन खूब एंजॉय किया। जब तीसरे दिन वहां पहुंचे तो उसमें से कोई एक केकड़ा बाहर नहीं आया और वो मुंह शर्मिंदा लेके अंग्रेजों के पास गए। तो अंग्रेजों ने मजाक तो उड़ाया, लेकिन सरदार ने क्योंकि अब उनकी बात फंस गई थी, अब वो शर्मिंदा थे। तो वो पूछे ऐसा क्यों हुआ? बोले यही इंडियन मेंटालिटी है कि यदि एक चढ़ेगा दूसरा खींच लेगा, एक चढ़ेगा दूसरा खींच लेगा, यही केकड़े की प्रजाति है, एक चढ़ेगा दूसरा खींच लेगा। तो इस बात में ये कहानी थी। तो आई होप एंजॉय करेंगे इस कहानी को। बिल्कुल, राम भाई ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया इस चीज को। तो वही राम भाई, तो लोगों का आपको फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग के दिनों में। लोग कहेंगे भाई यूट्यूबर हैं, कैमरा लेके इधर उधर टहल रहे हैं। बहुत लोग मजाक बनाते हैं क्योंकि बहुत ने सपोर्ट भी किया। हमारी बुआ के लड़के 100 में से कहते हैं 5% ही सपोर्टर होते हैं, 95% आपको झेलना पड़ता है। और ऊपर से मैंने आपको बताया जो मैंने चीजें फेस की। एक तरफ मेरी मम्मी के बीच में थोड़ी तबियत खराब हुई तो उनको एडमिट करा के मैं वीडियो, तो बुरा वक्त का संघर्ष चलता ही रहा जी। उनको एक तरफ एडमिट कराया, एक तरफ मैं वीडियो बनाने गया, लेकिन मैंने अपने जो काम मुझे मिला मैंने अपनी ड्यूटी समझ के उसको पूरा किया, पूरी निष्ठा के साथ ये समझ के किया कि हाँ ये काम हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल। तो अभी उसी कहानी पे आते हैं, केले वाले साइलेंसर पे, है ना। हाँ, तो उसमें ये था कि मैंने आपको बताया मैं ब्लॉगिंग वाला बनाता था। तो एक दिन मेरा एक दोस्त आता है मेरे घर पे, तो उसने कहा मेरे दोस्त को एक बाइक लेनी है तो क्या चलोगे? तो मैं यामाहा का शोरूम बुद्धेश्वर में है तो वहां गया। तो हम लोगों ने एमटी देखी यामाहा की। तो मैंने कहा लो एक रिव्यू वीडियो कर लेते इसका। तो मैंने उसका रिव्यू वीडियो बनाया, उस पे व्यू जाके मैंने 800। क्या बात है, बहुत बड़ी। पहले जो वीडियो इनकी गई है वो पहली व्यू रिव्यू पे गई है 800 नहीं तो यही 100-50 150। बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं स्टार्ट करते हैं वो 50-100 में ही घबरा जाते हैं। वहां पे आपको घबराना नहीं, आपको पहली चीज तो पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट की में यही बात थी कि धैर्य आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी सेक्टर में हो। देखिए आप एक चीज तो याद रखिए, हम हो आप हो कोई हूँ, मैं भी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ फिलहाल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में कोई भी हो, जब आपके 0 से 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर होते हैं आपके, है ना, तो हर आदमी सोचता है कि यार देखे ना देखे, देखे ना, वो आपको एक डाउट रहता है मन में, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, गलत तो नहीं है, डाउट रहता है। बात सही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स से कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप लोग अगर किसी का प्यार देते हो, सपोर्ट उसका करते हो, तो हर छोटा एक ना एक दिन बड़ा बन जाता है। इसमें कहावत भी है, बहुत मूवी में एक डायलॉग बहुत चला था, जनता इसका जनार्दन। बस मतलब जनता यदि चाहेगी तो आज के समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अगर प्यार देंगे तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स आगे चल के आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी जो हमारे सोच सकेगा आप तक अच्छी नॉलेजेबल वीडियो ये पहुंचाते रहेंगे, वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी, है ना। तो राम भाई उस कहानी वो साइलेंसर पे बात है। तो साइलेंसर ये हुआ, एक दिन मैं गाँव गया तो वहाँ पे एक केले का पेड़ हमने देखा। तो मेरे अंदर क्या है, थोड़े बहुत ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं। तो मैंने वो केले का पेड़ कटवाया दोस्तों के साथ। ये सारे मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ, बहुत बढ़िया जी। उसने केले का वो काटा, उसको हम लोगों ने बुलेट में इंस्टॉल किया, केले का बनाया, एक बांस का साइलेंसर लगाया जिसको बम्बो बोलते हैं। हाँ, उससे हम लोगों ने बनाया। बहुत आप जाएंगे सफर वाले यूट्यूब चैनल पे तो आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे गोल्ड वाले में। तो काफी राम भाई अच्छे वीडियोस हमको मिलते रहे। उसके बाद वहां से हमारी जर्नी आगे बढ़ती। तो हम जब देखते हैं कि थोड़ा कंटेंट की कमी आने लगी तो रिव्यू वाला बनाया ही था। रिव्यू से हम सेकंड हैंड बाइक पे आते हैं।
तो सेकंड हैंड बाइक का मैंने जब वीडियो बनाया तो उसके पहले वीडियो में 2000 व्यूज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब पहली वीडियो इन्होंने थोड़ी सी सट्टा चेंज की जी, व्यू इंक्रीज हो गए। मुझे वो लाइन समझ में आ गई थी कि मैं ब्लॉगिंग बना रहा था वीडियो, वहां पे मेरे में 150 व्यूज आ रहे थे। जब मैंने रिव्यू किया तो 800 आए। जब मैंने सेकंड हैंड बाइक का डाला तो 2000। माइंडसेट मेरा क्लियर हो गया कि मुझे ये करना। ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को पता चल चुकी थी। हर यूट्यूबर का एक फेस आता है जब उनको ऑडियंस पता चलती कि हमारी ऑडियंस चाहती क्या है। अब उनको ऑडियंस पता चल चुकी है हमारी ऑडियंस को चाहती क्या। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। एक बार एक मछुआरा था, वो थोड़ा सा विदेश मतलब शहर में रहा। मछुआरा क्या, वो शौकीन था मछली पकड़ने का। शहर से गया हुआ था नदी के किनारे। नदी किनारे पिज्जा ले गया, बर्गर ले गया, फेंकता रहा कि कोई मछली आए। कोई फिर बर्गर फेंका, कोई मछली आए, और कोई मछली उस बीच में नहीं आई। तभी एक मछुआरा आया, उसने टाका फेरा, मछली निकाली, चला गया। अब वो देखता रह गया। तो वो शहर वाला जो शौकीन था उसने सोचा ऐसा इसने क्या किया जो जिससे ये तुरंत आया और लेके चला गया, ऐसा क्या किया। तब उसने भाई साहब से पूछा, भाई ये हम इतने दिन से पिज्जा बर्गर सब भेज रहे हैं, ये तो कोई मछली हमको हमारे पास नहीं आई, तुम्हारे पास कैसे आई। उसने बताया कि मछली को चाहिए क्या, मछली को चाहिए चारा उसके हिसाब का। जैसे वो केचुआ खाती है, वो केचुआ चाहिए उसको। और जब तक उसको केचुआ नहीं मिलेगा, चाहे तुम उसको बर्गर खिला दो, चाहे उसको पिज्जा खिला दो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो उसको केचुआ चाहिए, हमने उसको केचुआ दिया, वो हमारे पास आ गई। तो यही एक कहानी की ऑडियंस आपको पता चलनी चाहिए कि हमारी ऑडियंस है कौन। क्योंकि आपका तब आपको उसका चारा फेंकने पे वो ऑडियंस आप तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल राम भाई। तो ऑडियंस मुझे जब पता चली, और खैर मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सफरवाइल यूट्यूब पे हर एक सब्सक्राइबर का, क्योंकि वो सब्सक्राइबर नहीं राम भाई, मेरे फैमिली का फैमिली मेंबर है। क्योंकि जब आपके स्ट्रगल्स के दिन होते हैं तब आपका कोई अगर साथ देता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा होता है। तो मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों से फिर से कहूंगा कि सफरवाइल यूट्यूब को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भाई का बहुत संघर्ष है और इनको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा यदि आप प्यार देंगे तो ये भी कुछ बड़े यूट्यूबर बन पाएंगे, क्योंकि जनता इज द जनार्दन। बिल्कुल राम भाई, और आप हमें तो प्यार दे दे, साथ में हमारे राम भाई जो कि बहुत बढ़िया नेचर के हैं, इनको भी आप लोग सपोर्ट करें। एलकॉस चैनल को, इनको भी ढेर सारा आप लोग प्यार दें, क्योंकि भाई ने एक अच्छी शुरुआत की है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर जो भी बिगनर्स हैं उनको ला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। क्योंकि आजकल छोटे यूट्यूबर्स को मैंने जैसा बताया राम भाई, 2000-4000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर तो आदमी देखना नहीं पसंद करता, तो इंटरव्यू क्या ही देखेगा। तो इन लोगों का भी सपोर्ट आप करें, हमारा भी करें। तो बस वहां से जर्नी शुरू होती है राम भाई। सेकेंड हैंड बाइक्स के वीडियो फिर मैं समझ गया कि बाइक और उसका तो समझ में आ गया था। फिर मैं आया एलकॉस्ट मोबाइल शॉप पे। यहाँ क्या है अब आते हैं मोबाइल वाली, आपको बताते हैं कहानी। मैं यहाँ पे आया, दिन था शायद फ्राइडे याद है। जिस दिन हमको याद है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब कहीं कुछ करने जाते हो तो शायद ही याद रहता थोड़ा बहुत। तो फ्राइडे दिन था, मैं आया यहाँ पे, इसी जगह पे आकाश भाई बैठे। राम भाई से मुलाकात उस दिन पहले दिन नहीं हुई थी हमारी, आकाश से हुई थी। आकाश भाई से मुलाकात होती है। तो आकाश, हम बड़ा नर्वस होके यहाँ पे आए थे, हमने दूसरे का वीडियो देख के किसी तरह पहुंचे यहाँ पे, एड्रेस वगैरह लेके। हमारी मौसी का लड़का है, वो आपके वहाँ से शॉपिंग वगैरह करता था, फोन वगैरह लेता था। तो उसने बताया कि भाई आप वहाँ जाओ, बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ पे अच्छी चीजें मिलती हैं, आप एक बार जाओ, विजिट करो, जाके देखो, जाके शायद इंटरव्यू वीडियो जो भी आपको बनाना है आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, आकाश भाई से बात होती, तो आकाश भाई ने मुझे टाइम दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप सैटरडे आओ, मैं आपसे वीडियो बनवाऊंगा। मैं यहाँ से खुशी खुशी गया राम भाई, मतलब मैं निराश होकर नहीं गया। मैंने कहा चलो कोई है, कोई जिसने हाँ तो किया वीडियो बनाने, क्योंकि आप शुरुआत में जब 1000-2000 सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो कोई वीडियो बनवाने में लोग पीछे हटते कि ऐसा तो नहीं, वो देखते कि बड़े यूट्यूबर होंगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन एक कहानी और छोटी सी लेके कि जब हमने क्लास 2 में एक कहानी सुनी थी, एक चिड़िया होती है, थोड़ा सा मजा आएगा। एक चिड़िया होती है, उसका जो दाना होता है, दाना चोरी हो जाता है, तो वो गुहार लगाना चाहती है किसी से। तो वो राजा के पास जाती है, राजा से अपनी कहानी बताती है। राजा कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि राजा तो सुना नहीं। फिर उसके बाद मंत्री आते हैं, मंत्री से अपनी कहानी सुनाती है, तो मंत्री भी मना कर देता है कि हमारे पास बहुत सारे काम है, ये सब क्या है। बिल्कुल। फिर उसके बाद सेनापति आते हैं, सेनापति को कहानी सुनाती। सेनापति इतना बढ़िया बोलता है, कहता कोई नहीं, आप
हम आपकी कहानी राजा तक सुनाएंगे क्योंकि हम उनके सेनापति हैं। हम आई होप आपकी जो प्रॉब्लम है उस सॉल्यूशन पे बदले, तो उसके अंदर आशा आती कि कोई तो एक बंदा है जो हमारी कहानी वहां तक पहुंचा सकता है। फिर उसके बाद एक छोटी सी कहानी, वो जब 2-4 दिन बीतता है उसकी कहानी नहीं पहुंचती है तो परेशान हो जाती है। तो वो अपने सहेली, उसकी एक सहेली होती है चींटी, चींटी के पास जाती है। चींटी को अपनी कहानी सुनाती है तो चींटी कहती है बहन हम आपकी सहायता करेंगे। वो कहते कैसे, आप तो बहुत छोटी हैं। कहते मैं आप कहते हैं कि जहाँ पे सुई आती है काम, वहां चाकू नहीं आती है। तो वो चींटी कहती है चलिए कोई नहीं, जब राजा के पास जाएंगे तो राजा के हाथी में वो कान में घुस जाती है। बोलती है कि यदि आपने उस राजा से नहीं बोला तो मैं आपकी सूंड में घुस जाऊंगा और काट लूंगी, आप चले जाओगे। उसने राजा को अपनी बात बताई, राजा उसकी सॉल्यूशन करता है, उसका पूरा खाना खुलवाता है और उसको मिल जाती है। तो दोस्त छोटे बड़े से नहीं होती है, और यदि कोई अच्छा बोल देता है तो उससे आपको एक वो आशा जगती कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। बिल्कुल राम भाई, तो वही है कि मैं तो कोशिश करता हूँ राम भाई कि जो भी मेरे सफरवाइज यूट्यूब चैनल से जुड़ता है मैं परिवार की तरह उससे कोशिश करता हूँ उनको जवाब। ये आपका प्यार है, आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है। इससे क्या होता है यूट्यूब पे लोग देखते नहीं, एक वो भी चाहते हैं हमारा जो दिखाने वाला उस पर प्यार होता है, फैन फॉलोइंग होती है, ताकि वो जो भी बोलता है उसको फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल राम भाई। तो यहाँ मैं जब आया तो फिर भाई सैटरडे में आया, वीडियो बना, बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ से वीडियो से भी आया भाई। वो भी वीडियो 2500 के आसपास। अरे क्या बात है, एल्कोहल की पहली वीडियो मतलब इनकी 2500 व्यू पे गई थी, क्या बात है। और उसके बाद से धीमे धीमे जो हमारे स्ट्रगल था वो धीमे धीमे फिर सही दिशा समझ में आ गई। फिर राम भाई आता है कि जब आपको थोड़े टाइम हो जाता है तो फिर लोग पूछने लगते कि भाई यूट्यूब पे वीडियो तो बना रहे हो, कुछ अर्निंग कमाई हो रही है कि खाली कैमरा, जैसे मैंने आपको बताया बहुत लोगों ने कहा उस पीरियड में कि कैमरा लेके खाली टहलो यूट्यूबर है, ऐसा मजाक उड़ाते। खैर हमको वही कहते हैं घंटे घुड़सवार है मैदाने जंग। क्या बात है, कितनी बढ़िया कहावत बताई। चलते हो तो वही हुआ कि हम अपना जो हमें काम दिया गया था मैंने अपनी ड्यूटी समझ के उसको किया। और उसके बाद धीमे धीमे पैसे की शुरुआत मुझे एक ठाकुरगंज में है जिलानी भाई, दानिश भाई पॉइंट, उन्होंने पैसे मुझे फर्स्ट टाइम जो मैंने दिलाया। तो कितना पेमेंट मिला था आपको? 300 रुपए। देखिए आप देखना ये है कि जो पहली कमाई थी वो 300 रुपए थी। आबिद जी की 100 रुपए थी जो हमारा पहला पॉडकास्ट था, और सेकंड यूट्यूबर जो हमारे हैं सिद्धार्थ जी, उनकी 300 कमाई है। बहुत सारे यूट्यूबर जो होते पहले ही सपने सजा लेते हैं कि वो रातों रात अमीर बनते हैं, कि आज रात में सोते हैं कल मैं अमीर हो गया। वो कहानी में सोचिए, इसके लिए स्ट्रगल लगता है और मेहनत लगती है। राम भाई 2 साल तो मुझे एक पैसा नहीं मिला यूट्यूब। 2 साल का संघर्ष के बाद पहली कमाई 300, कितना अच्छा लगे। बहुत अंदर से खुशी मिली थी। और उसके बाद जो मुझे एक थोड़ा सही अमाउंट मिला वो मुझे मिला एलकॉस्ट मोबाइल शॉप से, राम भाई के द्वारा मुझे मोबाइल का मैंने वीडियो बनाया, उन्होंने 500 रुपए वीडियो के दिए। तो वो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी थी, क्योंकि आप जब बढ़ते जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। तो आप अगर किसी से कोई पूछता है कि भाई आपको क्या मिलता है वीडियो बनाते, तो हम उसको बता पाते हैं कि हमें अमाउंट मिलता है। तो यही सारी चीजें होती रही। फिर धीमे धीमे आज सभी डीलर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे राम भाई हो या बाइक्स कार के सभी डीलर्स का, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे वीडियो बनवाते हैं अपने, और मुझे जब वो प्यार देते तो हमारे जरिए उनको भी प्यार मिलता रहता है। तो बस यही जिंदगी है, संघर्ष रहते हैं, संघर्ष में आपको घबराना नहीं, बस इस संघर्ष के दौर में बस बढ़ते रहिए आप। हमारा तो सिर्फ यही कहना है जी, सिर्फ एक नॉलेज के तौर पे, कि रातों रात सपने सजाने की मत सजाइए कि रातों रात आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जिंदगी आपसे टाइम लेती है तो उसके बदले बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ देती है। एक मैं कहना चाहता हूँ 2 लाइनें। कहते हैं कि जब आप बताया मैंने कि घसीटते हैं लोग, उनपे है कि घाव पर घाव देंगे फिर कुरेदेंगे भी, अगर बचे दाव से तुमको छेदेंगे भी। क्या बात है। सब नमक लेके हाथों में मिल जाएंगे, खुद ही मरहम लगा दो तो आसान हो। तो यहाँ पे आपको खुद ही गड्ढा खोदना है, खुद ही पानी भरना है, खुद ही सारा काम करना है, किसी पे ध्यान नहीं देना। यदि कोई रुलाता है तो आपके आंसू भी खुद ही पोंछने। खुद ही बहुत लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोला, बहुत लोगों ने रुलाया, बहुत लोगों ने जो भी जिसको समझ में आया बोला, लेकिन मैंने अपने काम पे फोकस किया। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। जैसा इनके दोस्त जो है सिद्धार्थ जी के बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी की तरफ से, हमारी तरफ से भी, कि ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है आज के समय में।
और राम भाई जब एक वो दौर था, उसके बाद धीमे धीमे जब चीजें सुधरने लगी तो मैं एक नीम करौली बाबा कैची आश्रम अच्छा, पड़ता है हाँ वो तो कैसे दाम, अरे बहुत बहुत जी, उनकी कृपा से फिर चीजें लाइन पे आने लगी, मुझे सब अच्छा होने लगा, जो मन में एक अशांति थी वो उसमें शांति मिलने लगी। बस यही कहूंगा कि आप लोग जो भी नए यूट्यूबर्स बनना चाहते हो तो आप लोग जो स्टार्टिंग पीरियड्स है ना, उसमें आप लोग अच्छे से मेहनत करो, पूरा पेशेंस के साथ रहो। कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखिए ऊपर नीचे होता रहता है ना। कि मैं भी अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हो गया कि मैं आपको कुछ शिक्षा दे सकूं, ज्ञान दे सकूं, लेकिन मैं अपना जो मेरे ऊपर बीती है मैंने वो आपको बताया। कहते कंसिस्टेंसी इज द पावर, बूंद बूंद गिरती है तो शिलाखें खंडित हो जाती। बिल्कुल राम भाई, जो भी नए बिगनर्स हैं यूट्यूबर्स, आप लोग अपने काम पे ध्यान दोगे तो एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत। पॉडकास्ट का एंजॉय कीजिए, हम लोगों को प्यार और सपोर्ट बनाए।